हेलो बच्चों। कल हम लोगों ने कर लिया था न्यूटन के तीनों नियम के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम करेंगे, हमारा आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण क्या होता है? दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है जब इनके ऊपर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, तो दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। तो इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। ये सामने आपके पास ये डायग्राम दिया हुआ है। तो मान लीजिए आपके पास दो बॉल है। ठीक, ये पहली बॉल है आपकी, ठीक है, जिसका द्रव्यमान ma है, और दूसरी बॉल का द्रव्यमान आपका क्या है, mb है। ठीक, तो हम मान लेते हैं, ये हमारी पहली वस्तु a है और ये हमारी पहली वस्तु b है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो देखो बेटा कि पहली वस्तु का जो द्रव्यमान है वो दूसरी वस्तु के द्रव्यमान से ज़्यादा है, और ये भी मान लेते हैं कि इसका जो प्रारंभिक वेग है इसका वो uA है, और छोटी वाली गेंद का प्रारंभिक वेग ub है, और uA जो है ub से बड़ा है। ठीक, तो इसके ऊपर हम बल लगाते हैं। ठीक, तो इसके ऊपर बल हम मान लेते हैं कितना लगेगा, F1, और इसके ऊपर F2 लगेगा। ठीक, तो F1 मतलब बल का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण, और हम ये मान लेते हैं कि ये कितना ये दोनों जब चल रहे हैं तो इनकी टक्कर हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों एक समान बल लगाते हैं एक दूसरे पर। मान लीजिए ये F1 लगाता है और ये B F2 बल लगाता है, तो दोनों का बल हम मान लेते हैं कि दोनों का बल सेम रहेगा। ठीक है, टकराने के समय क्या होगा, सेम रहेगा। अगर हम मान लेते हैं कि F1 कितना बल लगाता है, या FAB हम इसे मान लेते हैं, टकराने के समय इसके संवेग में परिवर्तन की दर क्या होगी। ठीक, तो वो देखते हैं। ये देखो बेटा, गेंद A के टकराने से पहले और टकराने के बाद संवेग क्रमशः ma-ua हो जाएगा और ma-va हो जाएगा। मतलब गेंद A जो है आपकी, टकराने से पहले उसका संवेग ma-ua होगा और टकराने के बाद उसका संवेग ma-va। va आपका क्या हो जाएगा, अंतिम वेग। ठीक, तो गेंद A के लिए टकराने के समय संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर को हम किससे डिनोट करते हैं, FAB से। यानी जब गेंद A B से टकराई, ठीक है, तो ma और ये अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे t समय। इसी तरह गेंद B के लिए टकराने के समय संवेग में परिवर्तन की दर, अब B भी A से टकराई है तो क्या हो जाएगा, FBA, यानी FB गेंद A गेंद से टकराई है, तब संवेग में परिवर्तन की दर कितनी होगी, MB VB माइनस UB अपॉन T। अब गति का तृतीय नियम क्या कहता है कि गेंद A द्वारा लगाया गया बल गेंद B द्वारा लगाए गए बल के बराबर होगा और विपरीत होगा। ठीक है, यानी ये दोनों बल बराबर होंगे लेकिन क्या होगा, विपरीत होगा। FAB इज इक्वल टू
माइनस ऑफ एफ बी ए। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। और एफ बी ए बी कितना है, ये एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी, और एफ बी ए माइनस तो बेटा ऑलरेडी है एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। यहाँ नीचे हम टी से टी को कैंसिल कर देते हैं और इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू, अब ये माइनस बेटा अंदर हम प्लस कर देंगे, मतलब इसको अंदर ले जाएंगे तो माइनस एम बी वी बी हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, क्यों, माइनस माइनस प्लस एम बी यू बी। देखिए इस तरह से एम ए वी ए माइनस एम बी एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी प्लस एम बी यू बी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, v वाले जो हैं एक तरफ कर लेते हैं और u वाले बेटा हम एक तरफ कर लेते हैं। तो माइनस एम बी वी बी है, इस तरफ ले आते हैं तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस एम ए यू ए है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो भी प्लस हो जाएगा। तो अगर हम इनको सही से लिखेंगे तो ये देखो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी बराबर क्या होगा, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको कि दोनों वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। तो थैंक यू।